जय हिंद। आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं। तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं परफेक्ट 100% सेम टू सेम क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। आप लोग मिलाइए और अपना स्कोर देखिए कितना तक आ रहा है। सबसे पहला प्रश्न उसमें पूछा गया था पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है मैचिंग करने के लिए दिया हुआ था, जिसमें कि पंचायती राज दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और विश्व हिंदी दिवस था। इस तरह के प्रश्न थे। तो पंचायती राज दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। एक पूछा हुआ था रेबीज दिवस का थीम। तो रेबीज दिवस का थीम हो जाएगा एक्ट नो यू मी कम्युनिटी। एक्ट नो यू मी कम्युनिटी। ठीक है, तो ये थीम पूछा हुआ था। आगे एक अंतरिक्ष दिवस भी था, शायद ये मैचिंग में ही था। ये 23 अगस्त हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा हुआ था बिहार विधानसभा के सदस्य को शपथ जो दिलाता है कौन दिलाता था। देखिए राज्यपाल या प्रोटेम स्पीकर। आर्टिकल पूछा हुआ था, उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 188। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए आगे पूछा हुआ था बिहार का जनसंख्या ग्रोथ। यहाँ मैचिंग करने के लिए दिया हुआ था बिहार का जनसंख्या ग्रोथ और हरियाणा का और गुजरात का। तो बिहार का 25.4 हो जाएगा, हरियाणा का 19.9 हो जाएगा और गुजरात का 19.3 हो जाएगा। जो भी अप्रॉक्स ऑप्शन रहे वो आप आंसर कर लीजिएगा। चलिए ऊपर कुछ प्रश्न छूट गया है। दिव्यांग जन पर AI समिट कहाँ हुआ। ये बेंगलुरु में हुआ है। स्थानीय स्वशासन के जनक पूछे थे, ये रिपन को कहे जाते हैं। और मौलिक कर्तव्य का दायरा किस पर लागू होगा। तो ये सिर्फ भारतीय पर लागू होंगे, विदेशी पर लागू नहीं होगा। इस तरह के ही प्रश्न थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। देखिए 1869 में यह हुआ था सैयद इमदाद अली के द्वारा। ठीक है, आगे है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। पहले भोजपुरी फिल्म का पॉडकास्ट कहाँ से हुआ था, ये पूछा हुआ था। ये पटना से हुआ था और नाम क्या था उस मूवी का, धरती मैया। विवाद से विश्वास योजना, ये जो है इसका ऑप्शन ही क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जो आयकर वगैरह होता है उसको कलेक्ट करने के लिए ये चलाए गए थे। तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता जैनिक सिनर, ये पूछे थे। आगे पूछा था गगनयान पर किस अर्थ मानव रोबोट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये बायोमित्र को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैस द्वारा बना तारा कौन सा होता है, तो श्वेत वामन तारा होता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे है सारथी ऐप, ये सेबी से संबंधित है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसको मिला है, अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है। किसको, अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है। चलिए आगे 20 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है नवंबर 2025 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने मतलब संन्यास ले लिया। स्थापना यहाँ लिख दिए हैं हम, संन्यास ले लिया है, तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। आगे है मोदी मिशन पुस्तक के लिए किसको मतलब इसके लेखक कौन है, तो बर्जिस देसाई हैं। और कूलाम पर कितने आवेश होते हैं, देखिए 6.24 × 10⁻18 होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में 2 4 नहीं था, तो 6 × 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रात्मक इकाई पूछा था, किससे प्राप्त होता है, न्यूटन के किस नियम से। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम से F = ma प्राप्त होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है पुष्कर कुंभ, ये कहाँ हुआ है, तो ये उत्तराखंड में हुआ है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला को टच करती है, तो ये पश्चिमी चंपारण, जिसमें कि आपका गया था, बांका था, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न मिशन लूसेंट टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं, उनके द्वारा ये सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न था मानसून क्रोक्स बायो ब्लिट्ज 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये केरल में हुआ है। ये केरल में हुआ है। कृषि डिजिटलाइजेशन के लिए बिहार से संबंधित एक ऐप पूछा था, तो बिहार में बिहार कृषि ऐप था। शायद आपका ऑप्शन में सिर्फ कृषि ऐप ही था, तो ये आंसर हो जाएगा। BSS का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये देखिए भारतीय सेना और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। BIS का फुल फॉर्म बैटलफील्ड सर्वाइलेंस सिस्टम होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे पूछा था बिहार का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कहाँ पर विकसित किया गया है, निर्माण किया गया, ये औरंगाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ये देखिए दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसके 3 जगह पर हुआ, तो शायद आपका ऑप्शन में नई दिल्ली था, तो नई दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना में स्थित है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कौन कौन सी अवस्था है, देखिए इसका भी ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जमा साबित था, चलंत मुद्रा था, तो ये ऑप्शन क्लियर होने के बाद ही इसका आंसर हम करा पाएंगे। आगे है पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, ये कोलेन काइमा के कारण होता है। भोर घाट किस रेंज में, देखिए भोर घाट सह्याद्री रेंज में है, सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट में है। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 24 नवंबर 2000 को हुई थी। तो ऑप्शन 2000 होगा तो 2000 आंसर हो जाएगा। कोविड महामारी में भारत से फंसे जो बाहर में जो लोग थे उसको किस मिशन के तहत लाया गया था? तो ये वंदे भारत मिशन के तहत लाए गए थे। कुछ क्रियाशीलता पूछा था, जैसे जिसमें कि शायद आपका यही सेम टू सेम ऑप्शन था और यही सीरीज भी हो जाएगा आंसर। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, सबसे नीचे चांदी हो जाएगा। आगे है धर्म की स्वतंत्रता, ये 25 से 28 आर्टिकल में है, याद रखेंगे। बौद्ध दर्शन से संबंधित पूछा था, बिहार में कौन सा स्थल नहीं है? तो लुम्बिनी आपका ऑप्शन में था, तो लुम्बिनी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है मेगास्थनीज कौन थे? तो देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत थे। हालांकि आपको शायद एक ऑप्शन में यात्री भी था, यात्री नहीं था, वो राजदूत बन करके आए थे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे है किस किस जगह आईआईटी है? शायद आईआईटी चेन्नई था, आईआईटी कानपुर था और एक आईआईटी रुड़की था। तो ये तीनों ऑप्शन भी आपके सही थे। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा। तो 43 प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। 43 प्रश्न का आंसर हम सटीक आपको कराए हुए हैं। आगे जैसे ही प्रश्न मिलेगा फिर इसका पार्ट 2 हम लेकर के आपके पास आएंगे। अगर क्वेश्चन पूरा हूबहू सही है तो एक बार कमेंट में आप हमें थैंक्स लिखिए और ज़रूर लिखिएगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन हूबहू आपने सटीक लाया है। धन्यवाद।